जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहूँ को डरना। श्री हनुमान जी इस कलयुग के अमर देव हैं। हम सभी के संकट मोचन हैं हनुमान जी। कई ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसी अद्भुत घटनाएं जो कि आप अक्सर सुनते आ रहे हैं और मैं आपको सुनाती आ रही हूँ। कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे साधु संत हैं जिनके इतने अद्भुत, इतने चमत्कारिक अनुभव होते हैं, जिन्हें सुनने के बाद हमारे अंदर भक्ति भाव और भी बढ़ता है। हनुमान जी के प्रति प्रेम, विश्वास हमारा और भी जगता है। एक ऐसा ही अनुभव मेरे पिताजी का एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था। ये शादरा का एक काफ़ी प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी प्राचीन काल से ये मंदिर वहाँ पे अवस्थित है। आप भी वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। उन्होंने अपना काफ़ी एक अद्भुत चमत्कार साझा किया है, जिसे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, suhani_.bhardwaj। उस पर आपको और भी अन्य इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कई ऐसे भक्त हमेशा दर्शन के लिए जाते रहते हैं। यहाँ पे एक भक्त ने, जो कि एक एडवोकेट थे, वकील थे, उन्होंने बताया कि उनके जीवन में हनुमान जी ने काफ़ी कृपा की है। हनुमान जी तो वैसे भी इस कलयुग के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि अनेकों दुविधाओं में पड़े हुए हैं। उनके जीवन में कई ऐसे अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, तो उन्हें उस मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जो भक्त काफ़ी दूर से देख रहे हैं, जो नहीं जा सकते, वो अपने घर पर ही बैठ कर हनुमान जी की पूजा करें और उनकी भक्ति भाव से उनके ऊपर विश्वास करें, उनसे प्रेम करें। उन्होंने बताया कि भक्ति को शिव तत्व कहते हैं। शिव का अर्थ है हर जगह, सर्वत्र। और जो हमारी भक्ति है, जो हमारी संस्कृति है, वो ना ही मिटी है और ना ही मिटेगी। भक्ति और संस्कृति का ना ही आदि है ना ही अंत है। भक्ति तो अनंत है, इसलिए भक्ति को अनादि शब्द दिया गया है। और भगवान शिव के अंश तो हनुमान जी हैं। अगर आप उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं तो इस कलयुग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी सिद्ध नहीं करते। उन्होंने एक अनुभव अपना बताया कि वो उस मंदिर में, जिस मंदिर में ये इंटरव्यू शूट हो रहा है, वो उस मंदिर में पहले बाहर से ही दर्शन करके चले जाया करते थे। अपने ऑफिस के लिए जब वो निकलते थे या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र में वो निकलते थे सुबह सुबह, तो वो बस बाहर से ही मंदिर में माथा टेक कर और निकल जाते थे। उन्होंने बताया कि मेरे एक परिचित थे उस वक्त, जिनसे मेरी उस समय मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाहर से ही मंदिर पर माथा टेक के क्यों जाते हैं, एक बार मंदिर के अंदर भी तो जाया करें, दर्शन किया करें प्रभु के। तो उन्होंने कहा कि इतनी भगदड़ वाली ज़िंदगी में कहाँ किसी को समय है कि वो मंदिर में जाए, आराम से पूजन करे और फिर वो अपने कार्य के लिए निकले। काफ़ी भागम भाग रहती है, हर इंसान काफ़ी बिजी है और उसे इतना समय नहीं है कि वो आराम से बैठकर भक्ति करे। उनके जानने वाले ने उन्हें समझाया कि अगर प्रभु की भक्ति करनी है तो पूर्ण तरीके से करें। मैं बीच में आने से टाइम कम होने की वजह से बाहर से माथा टेक के चला जाता था। पिछले साल ये मेरे को मिला और जबकि मेरा सब परिचय नहीं था भाई से, तो इसने मेरे से बोला, भैया आप आते हो, आप बाहर से माथा टेक, मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी होती है ना, भाग दौड़ में ऐसे ही चला जाता हूँ। कह रहा यहाँ तक आते हो, थोड़ा वहाँ तक भी चले जाया करो। तो मैं रेगुलर मंदिर आता था, लेकिन शिवालय मंदिर उधर नहीं आ पाता था, तो बाहर से हाथ जोड़ के जाता था। लेकिन इसके कहने पे फिर दोबारा से मंदिर अंदर जाने लगा। भक्ति का अर्थ होता है कि ईश्वर के प्रति आपका पूर्ण तरीके से समर्पण। पूर्ण मतलब पूर्ण होता है 360 डिग्री का एंगल पूर्ण होता है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो इतनी ही भक्ति करते हैं जितने में उनका काम हो जाए, जितने में उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भक्ति ऐसी करनी चाहिए जो कि पूरे तरीके से पूर्ण हो। कई भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ उतनी ही भक्ति करते हैं जितने में उनका काम हो जाए। जैसे ही कार्य खत्म हुआ वैसे उन्होंने भक्ति छोड़ दी। और कई भक्तों का जिनका काम नहीं होता, वो भक्ति को लेकर बहुत ही गलत प्रचार फैलाते हैं कि भक्ति तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, भक्ति तो बेकार है, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन जब आपने भक्ति पूर्ण तरीके से की ही नहीं है तो आप कैसे भक्ति को इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया है कि भक्ति को आपको पूर्ण तरीके से करना चाहिए। भक्ति
का अर्थ ही होता है कि आपके मन में जितने भी विचार हैं उन सबको पहले दूर कर कर आप भक्ति करें। भक्ति करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। आपके मन के अंदर जितने भी अहंकार हैं वो अहंकार भी दूर होते हैं। कई भक्तों को इतना घमंड होता है तो वो घमंड भी ईश्वर दूर करते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो आपके जीवन में, जितने भी तरह के अनिष्ट हो वो दूर होते हैं। मन को एक अलग ही तरीके की शांति मिलती है। जब आप भक्ति करने के लिए बैठते हैं, दिया जलाते हैं, तो ईश्वर के प्रति जब आप समर्पित होते हैं तो आपके मन में एक अलग ही प्रकार की शांति आती है, आपको सुकून मिलता है। तो भक्ति के अनेकों तरह के फ़ायदे हैं, अनेकों तरह के उसमें लाभ आपको मिलते हैं। तो भक्ति जब भी करनी चाहिए पूर्ण तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप भक्ति पूर्ण तरीके से नहीं करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और जब आपको उसका फल नहीं मिलता तो आप उल्टे सीधे चीज़ें कहते हैं यहाँ आकर। तो इन्होंने पहले बताया कि भक्ति का जो महत्व है उसे आप समझें, भक्ति को पूर्ण तरीके से करें, उसके बाद ही आप ईश्वर को कुछ कह सकते हैं। वरना भक्ति का तो अर्थ है कि आप एकदम उस तरीके से डूब जाएं भक्ति में। आप अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित कर दें ईश्वर के प्रति। आप चाहे 5 मिनट का हनुमान चालीसा ही क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा में डूब जाएं, उसमें एक शांति महसूस करें, एक सुकून महसूस करें। मंत्र और हनुमान चालीसा तो अपनी जगह पे एक सिद्ध चीज़ है, लेकिन उसे किस तरीके से करना है वो भक्त के ऊपर होता है। आप उसको विश्वास के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप उसको एक समर्पण के भाव के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। तो इस प्रकार से भक्ति करें। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई है, और अगर आपको इसका फुल इंटरव्यू सुनना है तो आपको हनुमान भक्ति चैनल पर जाके देखना पड़ेगा। अदरवाइज द लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अनुभव और एक नए मोटिवेशनल इंस्पिरेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।